अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ इतनी ज़बरदस्त किचन टिप्स शेयर की जाएंगी कि आप खुश हो जाएंगे। साथ ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स भी शेयर किए जाएंगे। तो चलिए आज की सबसे पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि कबाबों को शेप देने से है और कबाब बनाने से रिलेटेड है। जब भी हम कबाब बनाते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने, तो जब हम उनका इस तरह से मसाला तैयार कर लें तो 5 से 7 मिनट तक हम जिस तरह से आटा गूंदते हैं, हमको इसे गूंदना चाहिए। अगर हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसमें को गूंदेंगे तो इसमें एयर बबल्स बनेंगे, जिसकी वजह से कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। और दूसरी शेप देने से रिलेटेड है। शेप देने के 2 तरीके मैं आपके साथ बहुत ही ईज़ी से शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक ज़िप-लॉक बैग लिया है। आप सादा शापर भी या सिंपल प्लेन पेपर भी ले सकते हैं प्लास्टिक का, और इसके अंदर मैंने जितने मटेरियल से कबाब बनाना था वो डाला है, और आप देखेंगे कितनी आसानी से इसकी शेप बन गई है। बिल्कुल जैसे सीख कबाब की शेप होती है, बगैर किसी और चीज़ को, स्टिक्स वगैरह को यूज़ किए हुए। ना हमारे हाथ गंदे हुए हैं, हाथों को लगा है कि बार बार धोना पड़ेगा। और ये देखिए, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। जस्ट एक तरफ से प्रेस किया और फिर दूसरी तरफ से, और ये कबाब रेडी है। ये देखिए, इसी तरह से ये मैंने एक बड़ा ज़िप-लॉक बैग ले लिया है। इसके अंदर मटेरियल को रख दिया है, और ऊपर से कवर करके एक हाथ से इस तरह से कर दिया है एक तरफ से। ये देखिए, जितना लंबा आप इसको करना चाहें उतना इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, ऊपर और नीचे से भी, ताकि ये बिल्कुल प्लेन सी इसकी खूबसूरत सी लुक आ जाए। अब इस तरफ से खोलते हैं, और दूसरी तरफ से भी चाहें तो आप इसको इसी तरह से दबा सकते हैं, और ये कबाब आपका रेडी है। जस्ट आपने हल्का सा इसको प्रेस किया है, ये देखिए, और ये देखिए कबाब बिल्कुल रेडी है ना। बहुत ही कमाल की टिप। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कबाबों को बनाने में, लेकिन अगर आप इस तरह से अपने कबाबों को शेप देंगे तो ये बहुत ही देखने में भी खूबसूरत एक जैसे बनेंगे, और टाइम भी आपका बहुत ही कम लगेगा। आप चाहें तो स्ट्रॉ के साथ इसके अंदर होल भी बना सकते हैं, उससे ये बहुत ही अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से बनाना चाहें तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कमाल की शेप आई है इसकी, और बन भी 1 मिनट से पहले गए हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे बैटर रखा है, और इसको एक हाथ से इधर से दबाया है, और इसको खोलने के बाद दूसरी तरफ से दूसरे हाथ से इस तरह से कर दिया है, और ये कबाब हमारा रेडी। ये देखिए, जस्ट चंद सेकंड में ये कबाब रेडी हो गया। ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा और रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि चीज़ों को शेप देने से ही रिलेटेड है। कई दफ़ा हम हलवे बनाते हैं, कोई स्नैक्स ऐसे बनाते हैं जिनकी हमें ऊपर से बहुत ही स्मूथ सी शेप चाहिए होती है। कुछ हलवे कट करते हैं, बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए ये आप एक पेपर यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक का। इसके ऊपर रख के एक आपने नीचे भी ज़रूर रखना है। नीचे अगर पेपर लगा हो तो ये आसानी से चीज़ें उठाई जा सकती हैं। तो इस तरह से कट कर सकते हैं आप आसानी से। ऊपर से बहुत ही स्मूथ सा बिल्कुल फ्लैट इसकी सरफेस बन जाएगी। अगर आप हाथों से दबाएंगे तो फिर वो इतना स्मूथ नहीं आता लुक उसका, जितना कि आप अगर इसके ऊपर शापर या कोई पेपर, प्लास्टिक का पेपर रख के इसको दबाएंगे तो वो बहुत ही स्मूथ सा बन जाता है। इस तरह से कट कर लें, जिस तरह से भी आप जौन सी भी शेप देना चाहें। यहाँ भी मैंने इसी तरह नीचे भी पेपर बिछाया है, और ऊपर भी। कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऊपर से दबाने से ये साथ में भी नहीं चिपकेगा, और जिस तरह से चाहें आप इसको कट कर सकते हैं। ये चिकन चीज़ नगेट्स हैं, और मैंने इनको इस तरह से शेप देनी थी। अब मैं बाद में इसको डिप कर लूँगी एग में, और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसकी कोटिंग कर लूँगी। लेकिन ये इस तरह से फटाफट से रेडी हो गए हैं। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह से ब्रेड के किनारे पड़े हुए हैं, तो इनको वेस्ट करने की बजाय ये बहुत ही अच्छी सेविंग है कि हम इससे क्रम्ब तैयार कर लें। कई ऊपर और नीचे वाले पीसेस भी होते हैं, जस्ट इनको एक जगह पे रखते जाएं। कुछ दिन पड़े रहने के बाद ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएंगे, और आप इस तरह से इनको ब्लेंडर के जग में डाल के थोड़ा सा इसको चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्रम्ब तैयार हो जाएंगे।
ये देखिए। और उसके अलावा फ्रेश ब्रेड से भी क्रम्ब इसी तरह से बनाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है, लेकिन मुझे क्रम्ब चाहिए थे और मेरे पास ड्राई ब्रेड नहीं है और मैं बनाना भी बहुत ही कम टाइम में चाहती हूँ। तो 2 पीसेस इसमें डाल के मैंने तोड़ के डाल दिए हैं और जस्ट हम इसको 1 से 1.5 मिनट चलाएँगे तो ये बहुत ही नरम से क्रम्ब हमारे तैयार हो गए हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जिस तरह से ड्राई क्रम्ब करते हैं। किसी भी चीज़ की आप इससे कोटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल वही लुक आएगी जो ड्राई क्रम्ब की आती है। ये मैंने पूरी ब्रेड से क्रम्ब तैयार किए हैं और अब मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, क्रम्ब भी तैयार हो गए हैं और हमें इसको कोई रोस्ट वगैरह भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट टिप जो है ये ऑरेंजेस को लेके है। ऑरेंज के छिलके हम खाने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन ऑरेंज के छिलकों के इतने फ़ायदे हैं कि इन पे पूरी बुक ही लिखी जा सकती है। इनको वेस्ट करने की बजाय आज मैं यहाँ पे अच्छी सी अरोमा के लिए यूज़ करने वाली हूँ। किचन टॉवल लिया है मैंने और इसके अंदर इनको डाल के तो हम एक पाउच सा बना लेंगे। इनकी खुशबू महक पूरे घर में फैल जाती है और अच्छी भी लगती है। इस तरह से इसके ऊपर मैं रबड़ बैंड चढ़ा दूँगी, ये देखिए। और आप इसे कहीं भी दरवाज़े के पीछे कहीं भी रख सकते हैं। जहाँ-जहाँ इसकी खुशबू रहेगी वहाँ पे इंसेक्ट्स, चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं और अच्छी सी महक भी आती रहती है और उस जगह से स्मेल भी नहीं आएगी। है ना कमाल की टिप? तो 5वें टिप की तरफ चलते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस तरह की पोनियाँ हमारे पास बहुत बारीक-बारीक होती हैं। जब हम इनको एक दफ़ा खोल लेते हैं तो उसके बाद ये मिलती ही नहीं हैं, क्योंकि हम हर जगह इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो बहुत ही ईज़ी सा ऑर्गेनाइज़र, ये इस तरह के स्प्रे बॉटल्स हमारे ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी होती हैं। कोई सी भी जस्ट एक बोतल उठाएँ और उसके ऊपर आप इसको जस्ट इस तरह से लगाते जाएँ। ये अब आपको जिस भी कलर की चाहिए होगी आपके सामने डिस्प्ले है और आपको फ़ौरन अपनी मतलूबा कलर की पोनी भी मिल जाएगी। और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ हैं, कोई इन्होंने स्पेस नहीं ली है, ना हमें कोई इसके लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना पड़ा है। जस्ट हमने इसके ऊपर डाला है और इस तरह से जो भी चाहिए हो उतार लें और यूज़ करने के बाद दोबारा से इसी के ऊपर डाल दें। है ना बहुत ही हैंडी सी टिप। इस तरह से हम अपनी चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज की छठी टिप की तरफ चलते हैं जो कि ये टैग्स को लेके है। हमारे कपड़ों पे, स्वेटर, जर्सी वगैरह हर चीज़ पे टैग लगा होता है, हम इनको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इस टैग को रीयूज़ करने वाली हूँ। उसके पीसेस आप 2-3 भी काट सकते हैं और इनको हम अपनी ज्वेलरी, अपने इयररिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि देखिए एक पीस मैंने ले लिया है। अगर बड़े टैग्स हैं तो आप उनके 2 से 3 पीस भी कर सकते हैं और किसी भी तेज़ चीज़ से इसके अंदर इस तरह से सुराख कर लेते हैं। और मैं इसमें अपने इयररिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। जब हम नए लेके आते हैं तो एक दफ़ा तो वो ऑर्गेनाइज़र के साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहीं इधर-उधर हो जाते हैं तो फिर हमारी चीज़ें जो हैं वो बिखरती रहती हैं और जो बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो तो बाद में मिलती ही नहीं हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।